हेलो, वन बैक टू द। आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे जो इंट्राडे के लिए थे। तो चेक करते हैं क्या हुआ उनके पास। देखो, ये लेवल दिया था मैंने आरबीएल बैंक में। अगर इसके ऊपर निकलता है 197 के, तो टारगेट था 202 एंड 205। पर क्या हुआ, डायरेक्टली गैप ऑन हुआ, टारगेट वन अचीव हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाए, राइट। दूसरा, इसके नीचे अगर सेलिंग प्रेशर कैंडल बन के निकलता तो ये टारगेट होते हैं हमारे, जो नहीं हुए। ठीक है। दूसरा था LICH फाइनेंस, हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस। ओके, 1 सेकेंड। सो दूसरा स्टॉक था LICH फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस। इसमें क्या हुआ, हमने ये लेवल दिया था रेड लाइन, अगर इसके ऊपर निकलता है 5 मिनट का वेट करके, फर्स्ट टारगेट था ये 443 और सेकंड था 447। यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट बना, जो यहाँ पे ओपन होते ही कुछ लोगों ने लिया होगा, नहीं लिया होगा, लेकिन अगर 2-3 मिनट वेट करके, बुलिश कैंडल का वेट करके अगर एंट्री लेते हो तो ये बहुत सही होता है। यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे SL, और ये अपना अगला टारगेट भी अचीव कर दिया यहाँ पे। तो LICH बहुत अच्छा हो गया आज। दूसरा था ICICI बैंक, ये भी सेम हो गया, ये ऊपर ही सीधा हमारे टारगेट के ऊपर ओपन हुआ। कल बैंक निफ्टी बहुत बुलिश था, इसकी वजह से आज वो गैप अप ओपन होना मैंडेटरी था, तय था। तो ये हमारा टारगेट हमारे निकल गए, या हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए। इसके बाद दिया था भारतीय एयरटेल, जो पहला कैंडल में ही पूरा आज टारगेट दे गया यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, अगर ये पहला कैंडल पे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप ये कैंडल पे भी एंट्री ले सकते थे, जो सेकंड कैंडल यहाँ पे बना सीधा ये लाइन के ऊपर, और यहाँ से ये दोनों टारगेट हमारा अचीव कर दिया, 540 का और 535 का। 546 का सेल था, ऑलमोस्ट 1 to 2%। तो ये थे हमारे कल के स्टॉक्स। और आज हम देखेंगे कि कल हम कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने वाले। तो भारतीय एयरटेल मैंने फिर से कल के लिए लिया हुआ है। सबसे पहले इसका रीज़न बता देता हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया है। देखो, ये बेरिश फ्लैग की तरह भी एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया, और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए कल के लिए। अब ये क्या है फ्लैग पैटर्न, जिन्हें नहीं पता, ट्रेंड लाइन नहीं पता, वो जाके मेरे वीडियो चेक कीजिएगा। उसमें प्राइस एक्शन का सीरीज मैंने पूरा बनाया हुआ है और बना रहा हूँ आगे भी, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। देखो, जो सिखाता हूँ वही मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। तो ये है, अगर कल भारतीय एयरटेल 534 के नीचे आपको निकलता है, यहाँ पे ओपन होके निकलता है, तो आप टारगेट ले सकते हो 530 का, और इसके ऊपर भी अगर फास्ट मूवमेंट में निकलता है तो 526 का सेकंड टारगेट ले सकते हो आप। दूसरा है एक्सिस बैंक। देखो, एक्सिस बैंक का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, कल यहाँ पे क्लोज हुआ, आज सीधा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप का एक रूल है, गैप अप गैप डाउन का, कि गैप ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो अभी ये इसने गैप फिल कर दिया है, और कल मुझे लगता है कि ये अगर गैप फिल करके ये जो जोन के ऊपर अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनाता है तो सीधा बाय करो, या तो 714 के ऊपर बाय कर दो। टारगेट रहेगा 718, छोटा टारगेट है, और 722। बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल था, तो साइड में जा सकता है कल भी थोड़ा सा, या वॉलेटाइल रह सकता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे टारगेट दिए। अगर ये नीचे निकलता है 708 के नीचे निकलता है, तो टारगेट रहेगा हमारा 703 और 698 या 700 तक का भी ले सकते हो, राउंड नंबर, राइट। तो ये, इसके बाद है एस्कॉर्ट। इसको लेना है कल 1185 के ऊपर, अगर ये निकलता है तो इसको बाय करके चलो। इसका टारगेट है 1205 और 1223। और अगर नीचे निकलता है ये लेवल के, यहाँ पे एक स्विंग बनाया है इसने, राइट, 1161 के अगर नीचे निकलता है तो 1137 टारगेट होगा। ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट है यहाँ पे। और उसके बाद होगा 1120, ले लो, 19 है लेकिन इसको 20 कर दो, राउंड नंबर। हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट में कोई टारगेट्स निकल रहे हैं, या मैंने गलत दिए हुए, या आपके एनालिसिस के हिसाब से निकल रहे हैं, तो कभी भी राउंड नंबर पे बुक करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि राउंड नंबर पे बड़े बड़े प्लेयर्स के क्वांटिटीज पड़े रहते हैं। अगर किसी बड़े प्लेयर को सेल कर रहा हो या बाय कर रहा हो, तो वो 11 19.5 ऐसे नहीं करेगा, वो सीधा 11 20
1125 ऐसे राउंड नंबर पे वो बाय ऑर्डर लगा के रखेगा, तो वहाँ से स्पाइक आ सकता है। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि 10 पैसे का डिफरेंस की वजह से मेरे स्टार्टिंग में रिवर्सल्स आए थे, मेरे टारगेट से यूटर्न लिया था और मेरे बड़े बड़े लॉसेस हुए जब मैं लर्निंग फेज में था। 30,000 वन डे में मैंने गंवाया था 2 साल पहले। तो ये आपके साथ ना हो इसलिए ये मैंने एक लॉजिक बता दिया। देखो यार, मैं जो बताता हूँ पॉइंट्स बीच बीच में, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो। दूसरा है मैंने M&M। अब देखो इसको क्या करना है, इसने भी सेम जैसा भारतीय एयरटेल में था ना, सेम लॉजिक है। इसने क्या किया है, ये डेली टाइम फ्रेम में इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हुआ है। अब ये यहाँ का इशू मुझे पता नहीं, आज 18 डेट है 18, लेकिन यहाँ पे कैंडल नहीं दिखा रहा, पता नहीं थोड़ा सा इनका मेंटेनेंस चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेक किया है, अगर आप अपने पोर्टल पे आपके किसी और चार्ट पे देखोगे जीरोधा विरोधा पे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये है, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हुआ है। तो हाँ, कल आपको बाय करना है इसको 800 के ऊपर, टारगेट रहेगा 812 एंड देन 824, 810 भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, राउंड नंबर जो मैंने अभी बताया। नीचे अगर 790 के नीचे निकलता है तो 782 टारगेट रहेगा और नेक्स्ट रहेगा 775। देखो डेली टाइम इंट्राडे में 1% 2% बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। अगर 1% आपका प्रॉफिट निकल रहा है तो उसको लेके भागना सीखो। दूसरा चीज़, अगर 1% आप कमा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 1% के ऊपर ना हो। तो क्या होगा, अगर आप 10 दिन प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसमें से 3 दिन लॉस भी होता है, तो 7 दिन आप प्रॉफिट लेके जाओगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स, तो इस पे कल फोकस कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।